मुझे जेल के अंदर जान से मारने की कोशिश की गई। मुझे ही नहीं बल्कि मेरे बेटे को भी स्लो पॉइजन देकर उसकी जिंदगी लेने की कोशिश हुई है। यह कहना है आजम खान का। ठीक सुना आपने। यह खबर सनसनीखेज है और राजनीति में भूचाल लाने वाली है। नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। 23 महीने के बाद 23 सितंबर को आजम खान जेल से रिहा हुए। तब से अब तक बहुत कुछ आ चुका है, कई कयास लगाए जा चुके हैं, लेकिन अभी आजम खान दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आजम खान से मिलने के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद शाहिद सिद्दीकी पहुंचे। मिलने के बाद एक फेसबुक पोस्ट किया शाहिद सिद्दीकी ने। उन्होंने कहा कि आजम खान से हुई बातचीत में बताया आजम ने शाहिद को कि जेल के अंदर उन्हें यह डर था कि उन्हें जहर देकर के मारने की कोशिश की जा रही है और इसी डर की वजह से आजम खान ने जेल के अंदर खुद ही खाना बनाना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, आजम ने कहा कि अब्दुल्ला आजम जब जेल में थे तब उन्हें भी ठीक वैसे ही स्लो पॉइजन देने की कोशिश की गई जैसे मुख्तार अंसारी के साथ किया गया। इस तरह के आरोप आजम खान ने लगाए हैं और यह बात शाहिद सिद्दीकी ने कही है। इससे पहले कि आरोपों के दम पर मैं बात करूं और खबर की तह तक जाऊं, आप ये जानें कि शाहिद सिद्दीकी कौन है। साल 2002 से लेकर के 2008 तक शाहिद सिद्दीकी राज्यसभा सांसद रहे, समाजवादी पार्टी में रहे हैं, आरएलडी में रहे, यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी में भी रहे, लेकिन मायावती ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। और उर्दू पत्रिका नई दुनिया के संपादक भी हैं शाहिद सिद्दीकी। शाहिद सिद्दीकी ने फेसबुक पोस्ट किया, उसके बाद सियासी भूचाल आया। कहना क्या चाहते हैं आजम खान, यह समझने के लिए आपको मुख्तार अंसारी के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने इस तरह के आरोप लगाए थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जेल के अंदर उनके भाई को स्लो पॉइजन दिया है। क्या है पूरी खबर। साल 2005 में मुख्तार अंसारी को जेल हुई। मुख्तार अंसारी पर यूपी, दिल्ली और पंजाब में कई मुकदमे थोपे गए, लादे गए और कई बड़े गंभीर आपराधिक श्रेणी के ये मुकदमे थे। हालांकि साल 2017 तक जब यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तब तक पंजाब की रोपड़ जेल में कैद था मुख्तार अंसारी। लेकिन उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश सरकार मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई। साल 2021 में यूपी लाया भी गया, बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को कैद किया गया। और पिछले साल यानी मार्च 2024 में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। घर वालों ने, खासतौर से उनके भाई अफजाल अंसारी ने यह कहा कि मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन देकर के मारा गया है। हालांकि आरोपों में कितना दम है, इसे लेकर के अलग अलग तरह के विश्लेषण हैं और अलग अलग तरह की बातें की जाती हैं। कहा यह जाता है कि सियासी तौर पर महज आरोप लगा लेने भर से आरोपों का दम साबित नहीं होता। अब आ जाते हैं आजम खान पर। जैसा मैंने बताया कि 23 महीने की जेल के बाद आजम खान रिहा हुए हैं, आज़ाद हुए हैं। उनका यह कहना है कि उन्हें भी जेल के अंदर जहर देने की कोशिश की गई। आजम खान हालांकि कब कौन सा तुर्रा छोड़ दें, ये किसी के भी अंदाजे के बहुत बाहर रहता है। अब आजम खान ने अगर ये कहा कि उन्हें पॉइजन दिया गया है, 23 से लेकर लगभग 5-6 दिन हो चले हैं, 5-6 दिन या फिर एक हफ्ते के अंदर आजम खान ने यह क्यों नहीं कहा कि उन्हें जहर देने की कोशिश हुई। उन्हें जहर कौन देना चाहता था? क्यों आजम खान को यह लगता है मुख्तार अंसारी की तरह ही उनकी भी मौत हो जाती जेल के अंदर? क्या आजम खान जेल के अंदर डरे हुए थे? आजम खान को खुद का खाना बनाने की इजाजत कैसे मिली? यह भी बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और जब तक जेल में रहे तब तक तो ऐसी बातें नहीं आई। उनकी पत्नी, उनका बेटा, परिवार, शुभचिंतक पहले रामपुर जेल फिर सीतापुर जेल में उनसे मिलने जाते रहे। तब आजम खान ने ये बातें क्यों नहीं की? क्या आजम खान, एक कहते हैं ना कि उंगली कटा करके शहीद हो जाना, हालांकि आजम खान पर 104 के करीब मुकदमे दर्ज हैं जिनमें सभी में जमानत मिली है, लेकिन क्या आजम खान अब अपनी नई सियासी राह तलाशने के लिए, सिंपैथी वोट बटोरने के लिए इस तरह के बयान दिलवा रहे हैं? मैंने दिलवा रहे हैं इसलिए कहा क्योंकि खुद आजम खान ने ये बातें नहीं कही। आपको याद होगा 3 दिन पहले प्रेस से मुखातिब होते हुए आजम ने कई बातें कही, लेकिन तब तो नहीं कहा कि उन्हें जहर देने की कोशिश की गई है। क्या यह जबान आजम की है या फिर यह जबान आजम के जरिए प्लांट की गई है? दोस्तों, खबर की तह तक जब मैं गया तो मुझे 3 बड़े अपडेट मिले। पहला बड़ा अपडेट यह कि आजम खान को लेकर
इस तरह का अंदाजा है कि बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे। दूसरा बड़ा अपडेट यह है कि 9 अक्टूबर को मायावती लखनऊ में बड़ी रैली कर रही हैं। उसके ठीक एक दिन पहले यानी 8 अक्टूबर को अखिलेश आजम खान से मिलने जाएंगे। अखिलेश अमौसी एयरपोर्ट से चलेंगे, प्राइवेट चार्टर्ड विमान से बरेली पहुंचेंगे, बरेली एयरपोर्ट, और वहां से फिर सड़क के रास्ते आजम खान से मिलने के लिए जाएंगे। 1 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है। आजम खान से पिछले दिनों जब मीडिया ने ये पूछा ना कि आप ये बताएं कि अखिलेश ने ये कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो आजम पर जितने भी मुकदमे लादे गए हैं वो सभी वापस लिए जाएंगे, तो आजम खान ने ये कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजम खान कहाँ जाएंगे, किसके पाले में जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे या फिर बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। लेकिन इन सभी के बीच मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको ये खबर दी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद, जो अपने नाम के आगे चंद दिनों पहले रावण भी लगाते थे, चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे दलित नेता हैं जो आजम खान को अपने पाले में करने की कोशिश में हैं, क्योंकि यूपी में इस तरह का समीकरण है कि अगर मुस्लिम और दलित साथ आ गए तो फिर अपने आप में ये एक विनिंग और विक्टोरियस कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन क्या अखिलेश यादव आजम खान को यूं ही जाने देंगे? क्योंकि आजम खान वो हैं जो मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को समाजवादी पार्टी में आगे बढ़ाते हैं, वो विरासत जिसमें MY समीकरण हुआ करता था। आजम खान के कहीं भी जाने का मतलब यह है कि वोट को मोबिलाइज करना सिर्फ रामपुर नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड के इलाके में। आजम खान का जो सियासी वर्चस्व आज भी है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते। रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि पीलीभीत तक भी आजम खान का वर्चस्व है। लिहाजा आजम खान को यूं ही अखिलेश यादव छोड़ करके जाने नहीं देंगे। अब एक और बात, जेल के अंदर जितने दिन भी आजम खान रहे, क्या उन पर निगरानी रखी गई? जेल में आजम खान की तबीयत बिगड़ने की भी खबर आई। दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट हैं। आजम खान के एडमिट होने के बाद क्या इस तरह की कोई रिपोर्ट आई? अगर कोई रिपोर्ट होगी, बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं गंगाराम हॉस्पिटल में, क्या आजम खान को लेकर के कोई रिपोर्ट आने वाली है? उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हलचल है और ये हलचल रामपुर वाया दिल्ली पहुंची है। अब अखिलेश यादव क्या दिल्ली में आकर के मुलाकात करेंगे या फिर रामपुर जाएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि एकमात्र बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने ये कहकर बड़ी हलचल मचा दी थी कि आजम खान अगर बहुजन समाज पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है। एक खबर इस तरह की भी है दोस्तों कि 9 अक्टूबर को मायावती बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान करने वाली हैं, और इस ऐलान में मुमकिन यह है कि मायावती भविष्य की राजनीति को लेकर कई बातें कहें, और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उसी मंच से आजम खान को बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कराई जाए। लेकिन आजम सनसनी फैलाने में बहुत पॉपुलर रहे हैं। जया प्रदा को लेकर विवादित बयान हो तब आजम खान ने सनसनी फैलाई, अमर सिंह के साथ विवाद आजम खान का, या फिर जिस वक्त कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी में आए उस वक्त की आजम खान की नाराज़गी, मेरे साथ जो आजम खान ने मुझे जो इंटरव्यू दिया उसमें बहुत से विवादित बयान दिए थे आजम ने। चूंकि वो सब जुडिस मामला है इसीलिए मैं उसे लेकर बहुत ज़्यादा बातचीत करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मुझे लगभग घंटे सवा घंटे का इंटरव्यू देते हुए आजम खान ने उस ज़माने में, यानी आज से लगभग 6-7 साल हो गए होंगे, 6-7 साल पहले आजम खान ने इंटरव्यू में कई विवादित बयान दिए थे। लेकिन तब से लेकर के अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत हद तक बदल चुकी है। बदल इसलिए चुकी है क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की जब से सत्ता आई तब से बीजेपी का दावा यह है कि हमने कभी किसी शहर में कर्फ्यू नहीं लगने दिया, कभी दंगे नहीं होने दिए। भले ही बरेली में चंद लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा वो मौलाना क्या सोचा था, क्या समझ करके बैठा हुआ था, क्या उसे अंदाजा नहीं था कि यूपी में किसका शासन है। इन सब के जरिए भी आजम खान जैसों को इंडिकेशंस दिए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पर्दे के पीछे की एक कहानी और भी है दोस्तों। आजम खान का रिहा होना यूं ही नहीं है। 23 महीने से आजम खान जेल में थे। लगभग 22-22.5 महीने तक किसी भी तरह की सुगबुगाहट नहीं थी कि आजम जेल के बाहर आएंगे। लेकिन एकाएक 23 सितंबर के लगभग 10 दिन पहले इस तरह की खबरें आने लगी कि आजम को सभी केसेस में जमानत मिल गई है।
सभी केसेस में जमानत यूं ही नहीं मिलती। कुछ लोगों का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी मीडिएटर ने बड़ी भूमिका निभाई है, इस शर्त के साथ में कि 2027 में आप इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे, तभी आपको जेल के बाहर निकाला जाएगा। कैसे? कहा यह जाता है कि तंजीम फातिमा यानी आजम खान की जो पत्नी है, उनकी मायावती के साथ मुलाकात कराई गई। पर्दे के पीछे से अगर किसी ने फैसिलिटेटर का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, और उसने कोशिश ये की है कि आजम खान मायावती के साथ जाएं, नुकसान पहुंचाएं अखिलेश को, क्योंकि मायावती के साथ जाने का मतलब यह है कि मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव, आज भी मुस्लिम वोट बैंक कई बार मायावती की तरफ जाने की कोशिश करता है। वो बात अलग है, मायावती पिछले कुछ सालों में अपने वोट को तरह मोबिलाइज कर नहीं पाई हैं। तो ऐसे में क्या आजम खान ने यह कहकर कि मुझे जेल के अंदर जहर दिया गया, क्या कहना चाहते हैं और किस तरह की सुर्खियां बटोरना चाहते हैं? आजम खान जब जेल से बाहर निकले तो उनका टकराव स्थानीय डीएसपी के साथ भी हुआ, जब गाड़ियों के काफिले को लेकर के आजम खान ने यह कहा कि मेरे लोग परेशान हो रहे हैं, ये लोग टॉर्चर हो रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप याद करें, आजम खान ने सरकारी मुलाजिम से ये तक भी कहा था कि ये तनख्वाहिए हैं, यानी तनख्वाह पाते हैं, एक बार हमें आ जाने दो, देखो फिर हम क्या करते हैं। आजम खान की स्पीच रह रह करके वायरल होती है, लेकिन आज की सच्ची खबर यह है कि दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट होकर आजम खान ने एक नई हलचल मचा दी है, और वो भी ये कहकर कि उन्हें जेल में जहर दिए जाने की कोशिश हुई है। आजम खान के पास सबूत क्या है? पॉलिटिकल टाइमिंग क्या है? जेल के अंदर रहकर इस तरह के आरोप क्यों नहीं लगे? जेल के अंदर से भी अगर आजम ये चाहते तो फिर किसी वकील के जरिए ये मैसेज बाहर दे सकते थे, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद ही इस तरह की बातें क्यों की? अगर मान भी लेते हैं एक बार के लिए कि आजम खान को जेल में जहर दिया गया या फिर कोशिश की गई, तो फिर ऐसे में क्या कोई डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है, कोई मेडिकल रिपोर्ट है? अपनी बात को यूं ही कह देना और यूं ही कहकर राजनीति में सुर्खियां बटोर लेना, अटेंशन ग्रैब कर लेना और ये बताना कि मैं आज भी सियासत का एक ऐसा ध्रुव हूं या सियासत की एक ऐसी धुरी हूं जिसके इर्द गिर्द मैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को ही नचा सकता हूं। लेकिन हां, खबर इस तरह की भी है दोस्तों कि अखिलेश यादव ने पिछले लगभग 2.5 साल में पीडीए का जो फॉर्मूला दिया है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इस फॉर्मूले के साथ अखिलेश ने कांग्रेस के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में दम दिखाया। भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि 2027 तक अगर यह दम कायम रहा, बरकरार रहा, तो फिर ऐसे में उनका नुकसान होगा और फिर चला जाए तुरुप का इक्का, यानी एस ट्रंप, एक ऐसा तुरुप का इक्का जो चारों खाने चित करे अखिलेश को। और आजम खान से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीच बीच में कई ऐसी खबरें आती रहीं कि आजम खान का परिवार नाराज है अखिलेश यादव ने, क्योंकि आजम का साथ नहीं दिया। वैसे भी जब आजम जेल के बाहर आए और उन्होंने जब मीडिया से मुखातिब होकर के अपनी बातें कहीं, तो उन्होंने कहा भी था कि मैं तो छोटा मोटा नेता हूं, छोटे कद का नेता हूं, बड़े नेता को लेने बड़ा नेता आता है और मुझे लेने के लिए कोई बड़ा नेता क्यों आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव तो वैसे भी बड़े नेता हैं। लेकिन हां, अखिलेश के लिए अगर अखिलेश पीडीए फॉर्मूला पर आगे जाते हैं तो फिर यह बहुत बड़ा डेंट होगा अगर आजम खान मायावती के साथ चले जाते हैं। एक और बात, क्या मायावती के साथ जाकर आजम खान पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी की मदद करेंगे? इसका साफ जवाब है नहीं, क्योंकि यह एक तरीके का पॉलिटिकल सुसाइड होगा। आजम खान की राजनीति मुस्लिम वोट बैंक पर ही टिकी रही है। जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक थे वो ज़फ़र-ए-आब जिलानी के साथ में, तब भी आजम खान की राजनीति मुस्लिम वोट बैंक को मोबिलाइज करने की रही है। अगर उन्होंने इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद करने की कोशिश की तो फिर ऐसे में उनकी सियासत वाकई स्टेक पर है। और दूसरी बड़ी बात है, आजम खान, अब्दुल्ला आजम इलेक्शन लड़ नहीं सकते, तो ऐसे में किसे आगे करेंगे? क्या अपनी मुंह बोली बेटी एकता कौशिक को, जिन्होंने मेरे साथ में इंटरव्यू में ये कहा था, जब मैंने उनसे ये पूछा कि इस तरह की सुगबुगाहट है कि रामपुर से आगे आप इलेक्शन लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, रामपुर का भविष्य अब्दुल्ला आजम है। लेकिन बहुत मुस्कान के साथ में बहुत सी बातें कह गई एकता और बहुत सी बातें दबा गई एकता कौशिक। किरदार कई हैं, आप इंतजार कीजिए और यह भी इंतजार कीजिए कि ये जहर नाम का जो बॉम्ब है, ये जो पॉइजन बॉम्ब एक फोड़ा है आजम खान ने, अभी इसमें कितना धुआं होता है और कितना धमाका होता है। नमस्ते।